सेवा, संस्कृति और सामुदायिक विकास का संगम। सेंट विवेकानंद स्कूल में 16वां मानव कल्याण शिविर रविवार को सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, एचएमटी टाउनशिप, पिंजौर में आयोजित 16वां मानव कल्याण शिविर ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहा, जिसका उद्देश्य देश सेवा, जन कल्याण के साथ स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना था। शिविर की विभिन्न चिकित्सा एवं जनहित गतिविधियां सामाजिक एकता का उत्कृष्ट उदाहरण बनकर शिक्षा को सामाजिक सेवा से जोड़ने की स्कूल की प्रतिबद्धता का प्रेरणादायक उदाहरण प्रस्तुत करती है। यह शिविर विवेकानंद छात्र उत्थान मंच द्वारा आयोजित किया गया, जो वर्षों से छात्रों में सेवा और करुणा के संस्कार भरने का एक सतत और अर्थपूर्ण प्रयास रहा है। इस शिविर का शुभारंभ स्वामी भीतिहारानंद, सचिव, रामकृष्ण मिशन आश्रम, चंडीगढ़ तथा डॉक्टर अमृता परिव्राजिका, अध्यक्ष एवं प्राचार्य, ब्रह्म आर्षि कॉलेज ऑफ एजुकेशन, विराटनगर द्वारा किया गया। दोनों अतिथियों ने छात्रों में पोषित सामाजिक मूल्यों की सराहना की और इन्हें राष्ट्र निर्माण की नींव बताया। उन्होंने बच्चों में संप्रेषित मूल्यों की सराहना करते हुए इस शिविर को एक आदर्श समाज के निर्माण हेतु प्रेरणा स्रोत बताया। लेफ्टिनेंट जनरल के डॉन्चे सिंह सेवानिवृत्त, पीबीएसएम, एवीएसएम एवं बार की गरिमामयी उपस्थिति ने कार्यक्रम में विशेष ऊर्जा का संचार किया। प्रेरणादायी वक्ता विवेक अत्रेय, आईएएस, सेवानिवृत्त व प्रसिद्ध लेखक ने स्कूल के निरंतर सेवा प्रधान प्रयासों की सराहना की। डॉक्टर मुक्ता कुमार, मुख्य चिकित्सा अधिकारी, ने भी छात्रों, शिक्षकों व अभिभावकों को प्रेरित किया। इस शिविर में विवेकानंद मानव सेवा सोसाइटी, पंजाबी अरोड़ा खत्री सभा, न्यू जनरेशन यूथ क्लब, ब्राह्मण सभा तथा गायत्री परिवार आदि संगठनों के साथ भाजपा जिला उपाध्यक्ष पवन कुमारी, पार्षद संजीव कौशल, हरीश मोंगा, नवदीप शर्मा, स्कूल प्रबंधन समिति के सदस्य, आईएस दुहान आईजी सेवानिवृत्त, डॉक्टर पुनीत बेदी प्रिंसिपल सेवानिवृत्त, एमसीएमडीएवी रविकांत, भारती शर्मा की सहभागिता रही, जो सामाजिक भागीदारी का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत करता है। ब्लड डोनेशन ड्राइव, जो सिविल अस्पताल सेक्टर 6 पंचकूला के ब्लड सेंटर द्वारा आयोजित की गई, में कई अभिभावकों व पूर्व छात्रों ने स्वेच्छा से भाग लिया। रक्तदान के लिए कल 168 लोगों ने पंजीकरण करवाया था, जिसमें 110 लोगों ने रक्तदान किया, जिनमें 86 पुरुष तथा 24 महिलाएं शामिल रहीं। महिला दानदाताओं को विशेष रूप से सम्मानित किया गया। शिविर में विभिन्न स्वास्थ्य सेवाएं भी प्रदान की गईं, जैसे हिमाचल होम्यो क्लिनिक द्वारा मुफ्त होम्योपैथी दवाइयां व परामर्श जांच। शिविर में 78 नागरिकों ने परामर्श लिया। हिमाचल आई क्लिनिक द्वारा नेत्र जांच शिविर में 122 व्यक्तियों की जांच की गई। भोजिया डेंटल कॉलेज द्वारा दंत परीक्षण शिविर से 70 लोगों को लाभ प्राप्त हुआ तथा आरोग्य धारा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर से पोषण संबंधी सुझाव, आहार एवं प्राकृतिक चिकित्सा शिविर में 62 प्रतिभागी सम्मिलित हुए। आयुर्वेदिक शिविर में 52 लोगों ने स्वास्थ्य लाभ लिया। युवाओं में नशा उन्मूलन हेतु हरियाणा पुलिस, पिंजौर थाना के सहयोग से एक जागरूकता कार्यक्रम भी आयोजित किया गया, जिसमें लगभग 60 लोगों ने अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पाया। दात्री बर्ल्ड स्टेम सेल टीम ने अनेक लोगों को स्टेम सेल दान के विषय में जागरूक किया। रचनात्मकता व सामाजिक सहभागिता को प्रोत्साहित करते हुए छात्रों ने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से शिविर व रक्तदान के महत्व को प्रस्तुत किया। वहीं डियर ड्रॉप एवरीथिंग एंड रीड कार्यक्रम के तहत भारतीय भाषाओं की समृद्धता को समझने व सराहने का अवसर छात्रों व अभिभावकों को मिला। एक पेड़ मां के नाम वृक्षारोपण सत्रों द्वारा बच्चों और माताओं के बीच के बंधन को भी प्रगाढ़ किया गया। रामकृष्ण मिशन द्वारा संचालित विवेक वाहिनी मोबाइल लाइब्रेरी के माध्यम से उपस्थित जनों को पवित्र त्रय के साहित्य से जुड़ने का अवसर भी प्राप्त हुआ। लोकल फॉर वोकल पहल के अंतर्गत प्रत्येक रक्तदाता को औषधीय पौधे, मिट्टी के बर्तन, खादी बैग, धूप, एक पुस्तक व स्मृति चिन्ह भेंट किए गए। पोहा, ओआरएस पेय, सूखे मेवे और केला रिफ्रेशमेंट के रूप में सह प्रायोजकों द्वारा उपलब्ध करवाए गए, जिससे स्वदेशी उत्पादों के प्रति जन जागरूकता को बल मिला। साथ ही स्कूल ने अभिभावक शिक्षक सहयोग मंच का आयोजन किया, जिससे अभिभावक मुफ्त चिकित्सा शिविरों का लाभ उठा सकें और अपने बच्चों को सक्रिय रूप से भाग लेने के लिए प्रेरित कर सकें। विद्यालय प्रबंधन समिति
वह विशिष्ट अतिथियों द्वारा सभी सहभागी चिकित्सकों एवं संगठनों को प्रशस्ति पत्र व स्वामी विवेकानंद साहित्य भेंट कर सम्मानित किया गया। विद्यालय के प्रधानाचार्य डॉक्टर पीयूष पुंज ने कहा, जब शिक्षा छात्रों में सेवा की भावना के साथ नई दक्षताएं विकसित करती है, तभी वह अपने वास्तविक उद्देश्य को प्राप्त करती है। विवेकानंद छात्र उत्थान मंच का उद्देश्य छात्रों में कम उम्र से ही सेवा की भावना उत्पन्न करना है। उन्होंने सभी सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त किया और स्वामी विवेकानंद के महान विचार, जो दूसरों के लिए जीते हैं वही वास्तव में जीते हैं, को दोहराया। उन्होंने इस अवसर पर राष्ट्र की समृद्धि और प्रगति के लिए ऐसे प्रयासों की निरंतरता का संकल्प दोहराया। सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में आए हो और यहाँ पर कैंप भी लगा है, और बच्चों को क्या संदेश देना चाहोगे? बच्चों को मेरा यही संदेश है, और सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूंगी कि बच्चे इतने एक सकारात्मक वातावरण में यहाँ पलते हैं सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल में, हमारे आदरणीय पीयूष जी के सानिध्य में, जहाँ आज के युग में एक आंधी सी चली हुई है, आंधी है सोशल मीडिया की, और उसमें वो आजकल तो एक और चला है कि ज्यादा लंबी वीडियो कोई नहीं देखता, शॉर्ट्स में वो वेवरिंग ऑफ जो थॉट्स है ना, वो एक मतलब हर व्यक्ति की हैबिट बन गई है। हमने तो ये देखा कि रात के समय भिखारी भी जो भीख मांगता है दिन भर, वो भी जब अपनी तपड़ी खोल के सोता है तो पहले मोबाइल निकालता है और फिर उसको देखता है 1 घंटा। तो ये आप मान के चलो कि राजा से लेके रंक तक, बालक से लेके वृद्ध तक, नारी पुरुष कोई बचा ही नहीं है इस रोग से। ऐसी परिस्थिति के अंदर व्यक्ति स्व की पहचान कैसे कर पाएगा? हमारे इन बालकों को अपने आप को जानना, एक्सप्लोर करना, अपनी प्रकृति को जानना, अपने आसपास के वातावरण को, फिर रिश्तों को जानना, फिर अपने समाज के प्रति हमारी क्या जिम्मेदारियां हैं, कुछ उत्तरदायित्व हैं, कुछ हमारा, तो उन सब चीजों का तो एक विचार प्रक्रिया मानो रुक सी गई है। तो अब ऐसी परिस्थिति के अंदर मानव सेवा कल्याण या मानव कल्याण शिविर का जो एक इनका विचार है, और उसमें बच्चे खुद ही आगे होकर के सारी यहाँ के जितने भी ड्यूटीज हैं उसको कितना मुस्कुराते हुए और कितने मतलब सकारात्मक ऊर्जा के साथ निभाते हैं, ये बहुत कम विद्यालयों में देखने को मिलता है। तो ऐसा वातावरण निर्मित किया है पीयूष जी ने, तो उसके लिए बधाई के पात्र तो है ही, और स्वामी जी का संस्था का भी बड़ा वो रहता है, और हम तो एक तरह से एक ही स्थान पे रहने वाले तो सहोदर भाई हो ही जाते हैं, भाई बहने हैं। तो ऐसा वातावरण पिछले 16वां ये इस बार लग रहा है, 16 वर्षों से लगातार एक ही कार्यक्रम को चला रहे हैं। किसी कार्यक्रम में एक बार एनर्जी लगाना और उसको करके दिखा देना ये थोड़ा सरल काम होता है, लेकिन अनवरत उसको दीर्घ काल तक आप मेंटेन करके रखते हैं। आने वाली जो समस्याएं हैं, जो उसमें जितनी बाधाएं आती हैं, उन सबसे पार जाते हो, फिर आप हर बार कुछ नया करते हो। इस बार जैसे वो हरियाणा पुलिस की तरफ से कुछ ड्रग डी एडिक्शन एंटी ड्रग ड्राइव का वो भी इन्होंने एक नया शुरू कर लिया, तो हर बार मुझे देखने को मिलता है कि कुछ नया आइडिया यहाँ पर है। तो बहुत अच्छी संस्था है और बच्चों में बहुत अच्छा संस्कार का बीज जो है वो डाला जा रहा है, तो निस्संदेह वट वृक्ष तो बनेगा ही। जी, आज मुझे मेरा सौभाग्य है कि भाई साहब के कहने पर आज मुझे यहाँ पे अवसर मिला आने का। ये 16वां विवेकानंद मानव कल्याण शिविर लगाया है। 16 वर्ष हो गए हैं भाई साहब को ये लगाते हुए, और वैसे भी इन्होंने इतने सामाजिक अच्छे कार्य करते हैं, मुझे इनसे बहुत प्रेरणा मिलती है। मैं इनको देखती रहती हूँ और मुझे भी ऐसे ही होता है कि मैं भी इन्हीं की तरह कार्य करूँ, क्योंकि संपूर्ण तो हम सब नहीं हैं, लेकिन आज जो इनका कैंप है वाकई ही काबिले तारीफ़ है। उसमें सभी को, जैसे कि हम लोग क्या करते हैं कि ब्लड डोनेशन के बाद कुछ भी फास्ट फूड वगैरह समोसा दे देते हैं, लेकिन ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने ड्राई फ्रूट्स दिए, बादाम दिए, काजू दिए और खादी का वो रुमाल दिया। ये मुहिम जो आपने चलाई है सर, ये सभी लोग आपकी अपनाएंगे और इसके लिए आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और मैं भी ऐसे ही हमेशा आपके साथ खड़ी रहूँगी और चाहूँगी कि आप और हम इकट्ठे कार्य करें समाज के लिए। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं आज कह रहे हैं कि ब्लड डोनेशन ज़रूरी है, वो कम से कम 9 व्यक्तियों की जान बचाता है, और हमें मालूम भी नहीं होता कि हमारा खून किसकी तरफ चढ़ रहा है, लेकिन हम एक सामाजिक और अच्छा कार्य करते हैं। पुण्य का काम है किसी की जीवन की रक्षा करना, तो उन्हें ये नशों से दूर रह के ब्लड डोनेशन करना चाहिए ना। ये विवेकानंद मिलेनियम स्कूल जो है, सेंट विवेकानंद मिलेनियम स्कूल, ये यहाँ का मैं रेगुलर विजिटर हूँ, क्योंकि ये जैसे कि हमारा स्कूल है, क्योंकि पीयूष जी तो हमारे बहुत पुराने डिवोटी है, और यहाँ हर साल नहीं,
साल में हर साल और साल में भी और दूसरे फंक्शन होते हैं तो मैं आता हूँ। हर टाइम एक नया लर्निंग एक्सपीरियंस है, कुछ नया कुछ सीखने को मिलता है, बहुत अच्छा लगता है। और ये एक जो डेडिकेटेड टीम है, विजनरी लीडर है और ये स्टूडेंट्स, तो अगर ये ऐसी टीम रहेगी, एक परिवार जैसा है, ऐसी टीम अगर रहेगी हर स्कूल में, तो अपने देश का भविष्य निश्चय ही उज्जवल हो जाएगा, इसमें कुछ संदेह नहीं है। तो आज इस अवसर पर मैं प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे ही सबका भविष्य उज्जवल हो, यही हमारी प्रार्थना है। थैंक यू। जय हिंद। पहले तो मैं इस स्कूल के साथ मेरा संबंध कई सालों से है। मैं यहाँ आता रहा हूँ। मैंने यहाँ पर लेक्चर भी लिया है बच्चों के लिए। पीयूष जी ने मेरे से यहाँ पर पेड़ भी लगवाया है, तो मैं वो पेड़ काफ़ी बड़ा भी हो गया है। तो इनके स्कूल में एक एक विशेषता है। वो विशेषता ये है कि कहीं ना कहीं हमारे पुरानी संस्कृति में एक गुरुकुल प्रथा स्कूलों की होती थी, जिसमें कि मानव मूल्यों, संस्कारों, इनके ऊपर भी बहुत जोर दिया जाता था। इसको इंग्लिश में आजकल न्यू एजुकेशन पॉलिसी में इसको वैल्यू एजुकेशन के नाम से भी संबोधित किया जा रहा है। सो आज जो हम देख रहे हैं सोसाइटी में कि क्या है, हर तरफ वैल्यूज का डिस्ट्रक्शन हो रहा है। और अगर ऐसे, ये जखीरा ही कहेंगे इसको, ओएसिस या जो भी है, कि ये एजुकेशन सिस्टम में ऐसे स्कूल होंगे जो कि आपको आपकी वैल्यूज से जोड़ कर रखेंगे। मैं स्कूल के, मैंने बोला ना, मैं हर बार जब आता हूँ, इन्होंने कई तरह के ऐसे प्रयोजन किए हुए हैं कि 3 शीशे लगा रखे हैं, एक वृक्ष है, कई तरह की चीज़ें हैं जो कि बच्चों को बांधती है इससे, जो कि हमारे संस्कारों से। और साथ साथ ही एक और बात है कि ये टेक्नोलॉजी से भी जुड़े हैं, ये वहाँ पर भी मॉडर्न एजुकेशन की तरफ भी ले जा रहे हैं। तो एक बहुत अच्छा ये इनका इनिशिएटिव है। पीयूष जी को मैं बहुत बधाई देता हूँ। और जैसे कि स्कूलों का काम है समाज से जुड़ना, तो इन्होंने आसपास का जो पिंजौर क्षेत्र है, यहाँ के लोगों को, स्कूल के बच्चों को, उनके अभिभावकों को इस जरिए ब्लड डोनेशन, हेल्थ चेकअप, आई, डेंटल, आयुर्वेदिक, एलोपैथिक, नेचुरोपैथी, सभी तरह के हैं यहाँ। और पेड़ लगाने का और भी, मतलब एक्टिविटीज़ बहुत ज़्यादा है, और वो उनको ये चला रहे हैं। तो इसके लिए मैं इनको बहुत बहुत हार्दिक सोसाइटी की तरफ से धन्यवाद, इनको अभिनंदन करता हूँ, इनको मुबारकबाद देता हूँ। और मेरी ये हार्दिक शुभकामनाएं हैं कि ये स्कूल इसी तरह के कार्यक्रम करता रहे और आगे बढ़ता रहे, और पिंजौर वासियों का भी इसमें कल्याण कर रहे हैं। जैसे कि आपको विदित ही है कि हर वर्ष हम या तो अगस्त के पहले रविवार को या जुलाई के आखिरी रविवार को एक हमारा जो पेरेंट टीचर मीटिंग, जिसको पेरेंट टीचर कोलैबोरेशन कहते हैं, और साथ में एक मानव कल्याण शिविर करते हैं, कि जिसका प्रयोजन एक ही है, बच्चों के अंदर एक एम्पैथी, बच्चों के अंदर एक लीडरशिप स्किल, बच्चों के अंदर एक डेवलपमेंट ऐसी विच इज बहुत जो नेचुरल हो। आपने देखा होगा कि बच्चों ने छोटे छोटे जो स्टॉल्स के माध्यम से या और भी जो चीजें की हैं, वो सब कुछ वो दर्शाती हैं कि एजुकेशन सिर्फ वो नहीं है जो किताबी है, एजुकेशन उससे बाहर निकल के है। तो उस एजुकेशन को इम्पार्ट करने के लिए, और जैसे अभी जनरल साहब ने बताया कि अलग अलग कैंप्स और अलग अलग मेडिकल की जितनी पद्धतियां हैं, क्योंकि बच्चों को एक ये भी दिखाना है कि सब पद्धतियां साइंटिफिक है और ये सब के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। जरूरत है इन पे भी विश्वास करने की, चाहे वो नेचुरोपैथी है, चाहे होम्योपैथी है, चाहे आयुर्वेदा है, ये सब की सब एक पैथीज है। और जरूरत है, अगर आप उसको अच्छी तरह समझ के अब उनके पास जाते हैं और एक अच्छा चुन के जिससे करवाते हैं, तो वो होता है। ब्लड डोनेशन तो हमेशा ही हमारे दिल के करीब रहा है,
क्योंकि सबसे जैसे हमेशा कहा जाता है कि रक्तदान महादान, क्योंकि इससे बढ़कर कोई दान नहीं, क्योंकि देने वाले को, रक्तदाता को ये नहीं पता कि ये रक्त किसको मिलेगा। जिसको वो रक्त मिलता है उसको ये नहीं पता होता कि रक्त कहाँ से आए। जाति पाति धर्म लिंग उन सबसे ऊपर उठ के ये जो है ना कार्य होता है। और इस कार्य को जो हम यहाँ पे देखते हैं कि अभी हम लगा के आए थे, तो वहां पर जो जो थे डोनर्स, 4 में से 2 फीमेल थी, जो कि एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि वरना पहले हम शुरू में जब लगाया करते थे तो हमारी परसेंटेज हार्डली 5 या 7% हुआ करती थी। तो पिछले सालों से हमने देखा है कि 25%, 30% तक वो पहुंच गई है। तो जिससे एक वो भी पता लगता है कि आज हमारी फीमेल्स, जो हमारी वुमेन, जो मातृशक्ति है, वो अपना ध्यान रखती है, क्योंकि हीमोग्लोबिन फैक्टर लो होने की वजह से उनको रिजेक्ट कर दिया जाता। तो आज वहां पर वो भी चीज को देखी। और हमारे को तो असली होता है कि इसके माध्यम से हमारे बच्चों को, आज आप यहाँ पर देख रहे हैं, डॉक्टर पुनीत बेदी हैं, मिस्टर दोहन है जो कि आईजी रिटायर आईडीपीपी के, आप लेफ्टिनेंट जनरल केजे सिंह जो कि कमांडिंग ऑफिसर थे चंडी मंदिर आर्मी कैंट के, ये अब यहाँ पे हमारे जो सेलिब्रिटी हैं मुकेश, और उससे पहले डॉक्टर अमृता दीदी और स्वामी बीपी हरानंद जी, ऐसे बहुत सारे लोग जो हैं, अभी मिस्टर विवेक आत्रे भी आने वाले हैं, और डॉक्टर मुक्ता कुमार जो कि सिविल सर्जन है वो भी आने वाली हैं। वो ऐसे जब बच्चे ऐसे ऐसे लोगों को मिलते हैं और बड़े नॉर्मल रूप में, क्योंकि वरना तो अगर स्टेज पे अगर इनको बुलाते तो ये दूर होते, बच्चे वहां पे बैठे सिर्फ सुनते। आज सर ने जैसे एक एक बच्चे को प्रेरित किया है, चाहे वो बैंड था, बहुत लोगों को मैंने देखा, बहुत लोगों के आगे प्रेजेंटेशन हमने बैंड्स की करवाई, पर आज तक कभी किसी ने उस तरीके से कभी बच्चों को नहीं दिया जैसे कि आज सर ने। तो हमारा लक्ष्य तो बच्चे ही है कि हम बच्चों की ही डेवलपमेंट के लिए हर एक्टिविटी को करते हैं। और हर वर्ष की भांति इस बारी भी हमारे पेरेंट्स का इसमें बहुत सहयोग रहा है। आप देख रहे हैं कि कितने बढ़ चढ़ कर पेरेंट आए हैं, और वो चाहे वो पीटीसी है, चाहे वो रक्तदाता है, चाहे वो अलग अलग कैंप्स में, चाहे वो डेंटल आई चेकअप, सब में वो जो है ना भाग ले रहे हैं। और स्वामी जी के द्वारा ये हम तो उनके यंत्र बने हुए हैं, ये तो वहीं से कहीं से आदेश आते हैं। और विशेषकर मैं आज आपको ये बताना चाहूंगा कि इस बारी का ये जो हमारा कैंप है, हमने ये ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित किया है। क्योंकि जैसे कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है, या और भी हमारी सरकार बोलती है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी चालू है। तो ऑपरेशन सिंदूर अकेला वो नहीं था कि जिसमें वहां पे जाके हमारी फौज ने पाकिस्तान के ऊपर अटैक किया। आज ऑपरेशन सिंदूर अगर चालू है, उसको चालू का मतलब ये है कि आज हमारे भारत के हर नागरिक को सशक्त होना है। जिस भी जगह पर वो खड़ा है, अपनी कार्य को पूर्णता उसने करना है, कि ताकि देश तभी हमारा सुरक्षित रहेगा कि जबकि हमारे देश का हर नागरिक वो जो है ना एक विजिल रखेगा कि कहीं पे भी कुछ हो रहा है तो उसको कहीं ना कहीं पे बतला सके। क्योंकि जरूरी नहीं है कि आपको आगे जंग लड़ने के लिए आगे जाना पड़ेगा या आपको फौजी बनना होगा, आप एक अच्छे नागरिक बन जाए। तो यही एक जो मेरे को समझ में आया, वरना तो जनरल साहब के आगे मैं बोल गया हूँ ये तो, पर ये है कि जो मेरे को समझ में आया वो यही आया कि ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से हम हर नागरिक को आज सशक्त करना चाहते हैं। तो ये हमारा छोटा सा प्रयास है, और आप सभी ने सराहा उसके लिए मैं पूरे अपने स्टाफ, पूरी मैनेजमेंट की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। क्योंकि ये सब तो मेरे स्टाफ के प्रयत्न हैं, मेरे बच्चों के प्रयत्न हैं, कि जिसकी वजह से ये कार्य बहुत अच्छा हो रहा है।